नमस्ते फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल शॉपिंग बैग का यूज़ किया और एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा आप देख सकते हैं। बस इतने ही कपड़े का यूज़ करके मैंने एक बहुत ही प्यारे से दो ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं बैग कैसे तैयार किया है। जी हाँ फ्रेंड, कुछ इस तरह की ऊपर से पट्टी को मैंने कट किया है। इसे भी संभाल के रखना है, बाद में हम यूज़ करेंगे। और इस तरह से बैग के दोनों बाजू से 3-3 इंच के मैंने दो पीसेस को अलग से कट कर लिया है। अब जो बीच का बचा है ये 7 इंच है और इस तरह से हमने 12 इंच का एक पीस कट किया है। तो ये जो सारे पीसेस कट किए हैं ना, बैग को मैंने डबल रख कर ही कट किया है, यानी हमें थोड़ा थिकनेस मिल जाए हमारे, और कुछ भी चीज़ यूज़ किए बिना हम इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, कपड़ा इतना ही है तो मुझे बहुत सोच समझ कर इसका यूज़ करना है फ्रेंड। तो पहले मैंने साइडों से इस तरह से इस पट्टी को रख कर तैयार कर लिया और फिर बीच के भाग को तैयार किया। बाद में मेरे पास बस इतना सा ही कपड़ा बचा है और इसमें से हमारा बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र तैयार होने वाला है। हमने जो पट्टी अलग से कट करके पहले रखी थी उसे इस तरह किनारों पे हमें लगाना है, जिससे हमारी पाइपिंग हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी हमारी पाइपिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई है। और ये जो हमारा बीच का हमने 12x7 इंच का हमारा जो पीस था, इस पर हमें इस तरह से इसे लगाना है। लेकिन शुरुआत में हमें थोड़ा सा भाग छोड़ देना है और बाद में हमें सिलाई करनी है। और इस तरह से हमें चारों बाजू से पिन से पहले हम सिक्योर कर लेंगे और बाद में हम इसे सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। और बाद में हमें लास्ट में भी थोड़े से भाग को छोड़ देना है और इतना हमें सिलाई नहीं करना है। ऐसा हमें इसलिए करना है फ्रेंड, क्योंकि हमें इसमें से जो एक्स्ट्रा है इस भाग को हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा परफेक्ट बनेगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमने माप ले लिया और जो एक्स्ट्रा था इसे मैंने कट कर लिया है। और फिर इन दोनों भाग को पहले जोड़ देना है और बाद में नीचे का जो बाकी है उतने भाग को सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब मैंने इसे सीधा कर लिया है, लेकिन फ्रेंड अंदर की बाजू से आप देख सकते हैं कि जो सिलाई यहाँ दिख रही है उसे फिनिशिंग वाला बनाने के लिए मैंने एक और बैग ली है और इसमें से मैंने इस तरह से इसकी पट्टी को कट किया है। तो ये बहुत ही अच्छा आपकी पाइपिंग बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको चारों बाजू लगा के कंप्लीट कर लूँगी। और इसके बाद फ्रेंड अब हमें इसके बीच में पार्ट बनाने हैं। जी हाँ, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 7x3 इंच के 3 पीसीस, और इसमें भी बैग को हमने डबल ही रखा है और हमारे कपड़े को इस तरह से हमें इसके ऊपर रखना है। यानी फ्रेंड इस तरह से तीनों बाजू से हमने सिल लिया है, एक बाजू से हमारा सिला हुआ है कपड़ा है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी जो पाइपिंग बना देनी है ऊपर की साइड पर पहले हमें इस तरह से लगानी है और फिर साइडों से हम इसे लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने 3 जो है कंपार्टमेंट तैयार कर लिए। अब बीच में हम 3 इंच पर इस तरह की निशानी लगा रहे हैं और फिर इस 3 इंच की निशानी को हमें साइडों में इस तरह से लगा के बराबर कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि मैं साइड में ही इसकी जो है सिलाई करनी है, इसलिए इसको बराबर लगाना है। पहले हम एक टुकड़े को इस तरह से लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, जहाँ हमने इस साइड से लगाया है तो अब हमें क्या करना है और इस भाग को सिल लेना है। अब दूसरे भाग को हमें इस तरफ से रखना है, यानी दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अलग अलग है। एक की इस साइड है, एक की इस साइड रख कर मैंने सिला है। इसे आप बिल्कुल फाट फॉरवर्ड करके 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसे इस तरफ रखा है और इसे इस तरफ रखा है। तो ऐसे 3 पीस को हम तैयार कर लेंगे और हमारा इस तरह से ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन साइडों से आप देख रहे हैं कि थोड़ा ये इस तरह से लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जो है सुई धागे से टाक लिया है। और इसके बाद मेरे पास ये शो बटन था तो मैं इसे यहाँ लगा दे रही हूँ, तो जिससे मेरा ऑर्गेनाइजर बहुत ही प्यारा सा लुक का लग रहा है। और देखिए कितना काम का बिल्कुल हमने जीरो कॉस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको हमने अपनी शॉपिंग बैग का ही यूज़ किया है। और कपड़े को मैंने उसके साथ मिक्स एंड मैच होता हुआ कपड़ा ले लिया है और इस तरह से इसे तैयार किया है। अब शॉपिंग बैग का यूज़ करके यहाँ पर 10x12 इंच के मैंने 2 पीसेस को लिए हैं और इस पर हमने पीछे शॉपिंग बैग को लगा दिया है। और यहाँ पर मैंने जो हैंडल है वो 16 इंच के 2 लिए हैं बेल्ट, और ये मैंने रेडीमेड ही लिए हैं। और इस तरह से हमने पहले जीपर को उल्टा रखा है, फिर इसे इस तरह से सीधा करके इस पर हम सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर हम दूसरे पीस को इस तरह से रख कर सिलेंगे और फिर इसकी भी प्रेस सिलाई कर लेंगे। अब इन दोनों पीसीस को इस तरह सिल लेने के बाद हमें नीचे से इसे सिलकर कंप्लीट करना है और फिर हम यहाँ पर इसे पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हम दोनों बाजू इस तरह से 2-2 इंच की हम निशानी कर रहे हैं। अब ये दोनों साइड पे हमने नीचे से जो 2-2 इंच की निशानी की इसे आपस में इस तरह से रखकर हमें सिंपली सिल लेना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच, फिर हम इसे सिंपली इस तरह से रखकर दोनों साइड से सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम पाइपिंग से इसे कंप्लीट कर लेंगे और हमारा बैग ऑलमोस्ट तैयार हो गया। देखिए कितना ईजी है इसे तैयार करना। बिल्कुल छोटे से कपड़े के टुकड़े से इसे हमने तैयार किया है। और शॉपिंग बैग हम सब के पास होती है, इसका ये बहुत ही अच्छा सा रीयूज़ है। मैंने इसमें अपने आयरन को रखा है फ्रेंड। बनाया तो मैंने इसे
आयरन रखने के लिए था, लेकिन अब मैं इसका उपयोग कर रही हूँ अपने हस्बैंड को लंच देने के लिए। जी हाँ, तो ये लंच बॉक्स की तरह मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बहुत आसानी से इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। फ्रूट है, छाछ है, टिफ़िन है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जा रहा है और ये बहुत ही प्यारा से मेरी लंच बैग तैयार है।